हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिएगा। तो ये एक्सरसाइज 6 जो है, चैप्टर 6, उसका नाम है त्रिभुज। हमने जो है चैप्टर 5 पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन जो चैप्टर 5 है वो इस समय जो है अब की बार बोर्ड परीक्षा से कट चुका है। तो हम चैप्टर 5 को छोड़ देते हैं, समांतर श्रेणियों को छोड़ देते हैं। देखते हैं चैप्टर 6, इसका नाम त्रिभुज। त्रिभुज से हम लोग कुछ परिचित हैं। लिखा है कि आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और उसके गुणधर्मों से भली भांति परिचित हैं। कक्षा 11 में आप त्रिभुजों की 9 में आप त्रिभुजों की सर्वांगमता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। याद कीजिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके समान आकार, समान आमाप हों। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हों, परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। आकृतियाँ जिनके आकार जो समान आकार के हों परंतु समान आमाप का होना आवश्यक ना हो, उन्हें समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों पर चर्चा करेंगे। इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उपपत्ति देने का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, एक कुछ चित्रों के माध्यम से दिया गया है कि वाह वाह आह, पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान है। और फिर कह रहा है कि वाह वाह, मैं झटपट चांद पर पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से कुछ आकृतियां हैं। उसके बाद लिखा क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे पर्वतों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, कुछ दूर स्थानों जैसे चंद्रमा की दूरियां किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। इनको नापने की प्रत्यक्ष विधि, सीधी विधि जो नापने फीते से, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और जो अनुमान लगाकर नाप ली जाती है उसको अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। तो समरूप आकृतियों में दो आकृतियां होती हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे वृत्त, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ये सभी आकृतियां कहलाती हैं समरूप। जैसे कोई व्यक्ति हो और उसी व्यक्ति का फिर फोटो खींचा गया हो, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो वृत्त कहीं भी बनाओ बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे। उन बड़ा छोटा हो सकता है, तो यहाँ बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वर्ग है, चाहे बड़ा वर्ग हो चाहे छोटा वर्ग हो, एक दूसरे के समरूप ही होता है। समरूप का मतलब देखने में उनका रूप एक जैसा हो। समबाहु त्रिभुज है, ये भी वैसे है, ये भी वैसे है, ये भी वैसे है, तीनों एक जैसे हैं। ये एक बड़ा सा बना है, उसके बीच में एक छोटा सा बना है, लेकिन है तो दोनों समरूप ही। तो दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं, दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं जब उनका तीनों कोण, जैसे त्रिभुज के बारे में कहा गया कि उनके तीनों कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं, तीनों कोण आपस में या संगत कोण बराबर हों और तीनों संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती हों। तो समरूप आकृतियों का समांतर होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, दो वर्ग दिए गए हैं, दो चतुर्भुज दिए गए हैं, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जब तक कोई जानकारी नहीं मिलती हमको, तब तक हम इनको समरूप नहीं कह सकते हैं। अगर इनके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं, सभी संगत कोण बराबर हो जाएं और सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो हम इसको समरूप कह सकते हैं। ऐसे ही ताजमहल का देखो, तीन चित्र दिया है, तीनों में देखने में बिल्कुल एक जैसा है। ये बहुत बड़ा सा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखने में एक जैसा हो तो समरूप कहलाएगा। ऐसे ही कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनको पढ़िएगा। फिर यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, दो यहाँ पर आकृतियाँ हैं। इसमें ए बी सी डी एक है, एक पी क्यू आर एस है। इसका कोण ए 105 है, इसका पी 105 है। इसका बी 100 है, इसका क्यू 100 है। इसका सी 70, इसका आर 70 और इसका डी 85, इसका एस 85 है। तो चारों, इसके चारों संगत कोण इसके चारों संगत कोणों के बराबर हैं। और इनकी जो भुजा 2.1, 4.2,
1.5, 3.0, ऐसे ही 2.55, 2.4, 4.8, यानी इसकी जो भुजाएं हैं उसका 2 गुना यहाँ खींचा गया है। इसकी इसकी इस भुजा का 2 गुना यहाँ खींचा गया, इस भुजा का 2 गुना यहाँ खींचा गया, इस भुजा का 2 गुना यहाँ खींचा गया। तो भुजाएं समानुपाती हैं और चारों संगत कोण बराबर है। दोनों आकृतियां जो है वो समरूप कहलाएंगी। ये आकृति इसके समरूप है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ दो आकृतियां बनी हुई हैं। दोनों देखिएगा, दोनों आकृतियों में ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, चारों कोण 90 है। ये फिर 3 है, ये वाला 3 है, ये 3 है, इसका ये 3 है नहीं, ये 3 है, ये 3 नहीं है। तो दोनों आकृतियां जो है ये समरूप नहीं है। ये इस प्रकार की आकृतियों को हम समरूप नहीं कहेंगे। ऐसे आगे आकृतियां हैं। तो भुजाएं तो 2 गुनी हैं, लेकिन इसका कोण यहाँ 90 है। पहले का ये कोण 90 है, लेकिन इसका कोई कोण 90 है नहीं। तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। ऐसे ही आ गए हम लोग प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। दिया है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना। सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप भरा जाएगा इसमें। फिर आगे चलते हैं इसका। फिर कह रहा सभी वर्ग यहाँ भी समरूप होते हैं। फिर सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते, कौन से? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। सेकंड वाले में ये भरेंगे, फर्स्ट वाले में बराबर भरेंगे। अब है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। तो दो समरूप त्रिभुज कह सकते हो, दो समबाहु त्रिभुज कह सकते हो और दो वर्ग कह सकते हो। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं कि दो त्रिभुज, कोई भी दो विषम बाहु त्रिभुज, और कह सकते हैं कि दो आयत कह सकते हैं, वर्ग ना कह के दो आयत कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। फिर बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखिएगा, वैसे इसका कोण 90 नहीं है और इसका कोण 90 है, तो दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो इस तरीके से 3 ही क्वेश्चन इसमें है। इसके बाद आगे कुछ नियम है जो अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए